तो स्टूडेंट आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिया हो तो हमें कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, तो हम कैसे बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आज का ये टॉपिक है और अब इसका हम यूज़ करके अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम दिया हो तो हमें कहा जाए कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन करें, उसको बनाएं। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ दिया हुआ है y is equal to a sin x plus b of cos x। सपोज ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है और हमें ये कहा गया है कि इस प्रॉब्लम जो है ये बताएं कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट बनने का मतलब ये होता है कि जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उन कांस्टेंट को हमने ख़त्म करना होता है और कांस्टेंट की तादाद के बराबर का उसके एक इक्वेशन बनती है। मेरे मतलब ये है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसमें दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक a है और दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे b इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्टूडेंट अगर a और b को आप लोग देखें तो यहाँ पे जो दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसके अंदर दो कांस्टेंट हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये है dy बाई dx इक्वल टू, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो a की जगह तो a ही आएगा, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, और फिर हम क्या करेंगे b को तो एज इट इज आ जाएगा। मैं यहाँ पे अगर लिख दूं माइनस लिखूंगा b और साइन ऑफ x। माइनस क्यों लिखा है ये आप जानते हैं, क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया। अब स्टूडेंट चूंकि यहाँ दो डेरिवेटिव इन्वॉल्व थे इसलिए एक दफा फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा a साइन ऑफ x और यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा और माइनस b, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ x। तो अब स्टूडेंट अगर आप इसको देखें तो यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a साइन x प्लस b cos x। तो ये देखें तो आपके पास जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है ये वही वैल्यू है जो शुरू में y था, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। तो इस सारे की जगह हमने y लिख लिया। तो अब आप देखें तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा यही आज का प्रॉब्लम था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो हमने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ हो उसके अंदर इन्वॉल्व जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनके मुताबिक हमें जितने कांस्टेंट हैं, अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तीन कांस्टेंट इन्वॉल्व हो तो तीन बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और फाइनल में जब हम रिजल्ट लिखते हैं तो उसके अंदर कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसमें हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सिंपल सेपरेबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच।